जो भी खड़ा है जिनका कोई काम नहीं है जगह खाली कर दे। कॉलेज में कुछ भी गड़बड़ी हो तो एक तरफ कॉलेज प्रशासन होता है, दूसरी तरफ कॉलेज यूनियन होता है। कैरियर बनाना है कि कैरियर बिगाड़ना है? स्टेडियम लॉ एंड ऑर्डर आ गया है। यहाँ कोई अंदर परीक्षा में कोई बाधा नहीं है, रोड पे हुआ है। बोर्ड का एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे हैं, ज़्यादा उम्र भी बच्चे का नहीं है, 13-14 साल उम्र है। अभी से ये हाल है, आगे क्या कीजिएगा? एकदम गलत काम में मत रहिए। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। तो इस वक्त एन कॉलेज के पास मौजूद है जहां पे मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है। सुबह में जो घटना घटी वो घटना आपके सामने है कि मैट्रिक परीक्षार्थी जो थे उन्होंने वो हंगामा शुरू कर दिया। मैट्रिक परीक्षा पे सोशल साइंस के पेपर लीक होने के मामले को लेकर उन्होंने जो है एक ऐसा विवाद किया जिसमें आम लोगों को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई जो है संपत्ति का नुकसान किया गया है, रोड़ेबाजी की गई है, पत्थरबाजी की गई है। जिसके बाद फर्स्ट सीटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ, तमाम परीक्षार्थी को एन कॉलेज से बाहर निकालने के बाद जब स्थितियां नहीं संभल रही थी तो छात्र नेता जो कि एन कॉलेज के हैं उन लोगों ने जो है इसमें हस्तक्षेप की है। और सेकेंड सीटिंग के जो भी परीक्षार्थी हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो जा रहे हैं, तो किस तरह से इन लोगों को जो है समझा रहे हैं। और एक एक जो परीक्षार्थी हैं उनको लगातार जो है एक अनुशासन वे में जाने के लिए, लाइन से जाने के लिए कहते नज़र आ रहे हैं। हालांकि कहा माना जाए कि जितना परीक्षार्थी हैं उस हिसाब से प्रशासन नहीं है, इसलिए प्रशासन को दिक्कत आ रही थी। जिसके बाद जो है एन कॉलेज के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो कुछ छात्र हैं, उनसे सहयोग लिया गया है। उनके सहयोग के बाद जो है अभी यहाँ की जो स्थिति है वो संभल पाई है। क्योंकि बावजूद जब ये थोड़ी देर पहले, इनके आने से थोड़ी देर पहले की स्थितियाँ ये थी कि लोग जो भी छात्राएँ थे हो हल्ला में लगे हुए थे, संभल नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लोग आए हैं सभी लोग संभल गए हैं। देख रहे हैं कि परीक्षार्थी काफ़ी हो हंगामा कर रहा है। आप लोगों का सहयोग मिला तो ये लोग जी, हम लोग क्योंकि यहीं से हम लोग कॉलेज के हैं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की कोई भी चीज़ की नुकसान हो, जबकि इसमें कॉलेज कोई जिम्मेवार नहीं है ना। वो तो शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम ले रहा है, एग्जाम हो और बच्चे यहाँ से सुरक्षित यहाँ से अपने घर चले जाएँ। बच्चे हैं, मूव है ना। सुबह नहीं थे क्या? सुबह में जिस सुबह तरह में हम लोग नहीं थे, हम लोगों को बाद ही पता चला। हम लोग तो जैसे इतना बड़ा बवाल जी हो सकता है, हम लोग तो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कोई बच्चा है वो तो अभी उनको बुद्धि भी नहीं है, वो पहले बार एग्जाम देने आए हैं, ताकि वो एग्जाम सही से दे के यहाँ से जाए। लगता है इसमें कुछ ऐसे असामाजिक लोग होंगे जिन्होंने उकसाया और ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखे नहीं है तो क्या कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग को यहाँ से कुछ लोग बाहर से ही फोन किए कि स्टूडेंट लीडर है। जी जी, जेडीयू से हम जी, मतलब कि लोगों बच्चों को जब समझा रहे हैं तो वो लोग मान रहे नहीं? बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। वही नहीं, वो लोगों को जितने लोग एग्जाम भी दिए उनको सुरक्षित बाहर हम लोग किए पूरे ढंग से, सारे लोगों ने बाहर गए और जितने लोग का एग्जाम हो सुरक्षित अपने जा रहे हैं एग्जाम, सारे लोग सुन भी रहे हैं। वो बच्चा है, उनको तो कुछ भी समझाइएगा ना वो कर लेंगे, क्योंकि उनकी वो अभी क्या उनका उम्र है। सही बात है। परीक्षार्थी जो है वो बिल्कुल मान रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। जो भी जदयू के ये छात्र लीडर हैं, इनका मानना है कि सुबह में नहीं थे, इस वजह से जो है जो भी परीक्षार्थी थे उन्होंने बवाल मचाया, कई तरह के संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियों को पलट दिया। जिसके बाद जो है इन लोगों को सूचना मिली और यहाँ की स्थितियों को। आप सुबह में थे, क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं मेंटर से सर्व से वो पीआर मैनेजर हूँ। क्या कुछ सुबह में हुआ था? 8:30-9 बजे की घटना है। मैं मॉर्निंग में जब यहाँ पर आए यही देखे कि बच्चे लोग काफ़ी भीड़ था, अनकंट्रोल हो गए भीड़। और जैसे ही भीड़, तो ये लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट्स हैं या कुछ जो भी प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन की संख्या कम थी क्या? बहुत कम थी, बहुत कम थी। ये लोगों ने लापरवाही किया था। स्टूडेंट लोग जो अपना हॉस्टल के हैं वही लोग काफ़ी संभाल रहे थे। जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद अगर प्रशासन सही तरीके से मुस्तैद रहती तो शायद इस सुबह में जो है बवाल इतना नहीं हो पाता। लेकिन अब जो है तमाम स्टूडेंट लीडर जो है कमान ले चुके हैं एन कॉलेज के सेंटर का, और एक एक छात्र जो है उनको समझा रहे हैं और लाइन में जाने की जो है बात कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि जब सुबह में बवाल हुए थे तो उसमें कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, कई पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान किए गए थे। तो जो भी एसके-पुरी थाना में कृष्णापुरी थाना में जो है ये गाड़ी लगे हुए हैं जिसके शीशे कांच तोड़े गए हैं। तो ऐसे में इस गाड़ी को देखेंगे, एक और दूसरी गाड़ी को देखेंगे तो वो गाड़ी है, तो दोनों गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। कई नगर निगम की भी जो गाड़ियां थी उसको भी पलट दिए गए थे। और कहा जा रहा है कि जो आम लोग थे, रोड़ेबाजी के दौरान जो है 2 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोग घायल हैं। 2 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है।
लेकिन बावजूद अब जो है स्थितियों को संभाल लिया गया है, नियंत्रित कर लिया गया है। प्रशासन के अनुसार कहा जा रहा है कि जब तक हम लोग छात्रों को जो है संभालने की कोशिश करते, वहाँ तक पहुँचते, हमारी प्रशासनिक टीम पहुँचती, तब तक जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एन कॉलेज के, वहाँ से रोडेबाजी छात्रों ने करने शुरू कर दिए। रोड पर, सड़क पे ईंटा रखा हुआ था, ईंट और पत्थर से जो है जो भी सामान थे, गाड़ियों के शीशे थे, उसको तोड़ने लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा बवाल जो है और बढ़ता चला गया। ऐसे में ये तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं कि किस तरह से छात्रों ने जो है नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल अब जो है मैट्रिक के तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो धीरे धीरे करके सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लीडर है वो संभाले हुए हैं, बात करने की हम कोशिश करते हैं। एक चीज़ बताइए, इंग्लिश का एग्जाम है? यस सर। कितने बजे से? 1:30 बजे से। तो आप लोग को नाराजगी है क्या किसी चीज़ से? नहीं सर, हम लोग उपद्रवी कौन थे सुबह में जो इतना उपद्रव किया? हम लोग नहीं जानते सर, नहीं आप जानते। लोग पढ़ने वाले हैं? हाँ, पढ़ने वाले। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं थे, पढ़ने वाले हैं। हालांकि प्रशासन भी कह रही है कि उसमें असामाजिक कुछ छात्र प्रवेश कर गए थे, जिस वजह से जो है शांति भंग हुआ और जिस वजह से जो है कह सकते हैं कि इतना बड़ा बवाल हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता। फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो कृष्णापुरी थाने की प्रशासन है, थाना प्रभारी है, वो खुद जो है गाड़ी पे सवार होकर अपने प्रशासन के साथ गश्ती कर रहे हैं। एक एक छात्रों को जो है समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी छात्र जो है असामाजिकता का परिचय न दे, गलत काम में संलिप्तता न दिखाए, नहीं तो मजबूरन हमें कार्रवाई करनी होगी। परीक्षा दिलवाना, सुनिए, परीक्षा दिलवाना सरकार का काम है। फिर कैंसिल हुआ है, फिर परीक्षा होगा। कैरियर बनाना है कि कैरियर बिगाड़ना है? गलत रास्ता पर मत चलिए, गलत रास्ता पर मत चलिए। कल कार्रवाई करेंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा। अभी से ये हाल है, आगे क्या कीजिएगा? एकदम गलत काम में मत रहिए, किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए। एग्जाम कैंसिल हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस संबंध में सरकार पता लगा के कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार भी हुए हैं कुछ लोग, और बाकी जो सही होगा वही होगा। आप लोग भरोसा रखिए और शांति से एग्जाम दीजिए, अपना भविष्य को बचा के सही ढंग से रहिए। किसी के बहकावे उकसावे में मत आइए, जो कि बाद में कार्रवाई में कहिए कि हम नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, लाइन से रहिए, साइड से खड़ा मत रहिए, एक लाइन से हो जाइए। देखिए, अगर सुबह में हम लोग होते तो ये घटनाएं नहीं होती, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे, आपके सामने हम लोग मौजूद हैं। हमारे प्रभारी भी हैं यहाँ पे, छात्र जदयू के प्रभारी हैं भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हम लोग कम से कम 100 के संख्या में खुद यहाँ पे आए हैं ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और यहाँ अनुशासन पालन होते रहे। कोई दिक्कत तो नहीं, अब नियंत्रित हो गया ना? देखिए, नियंत्रण सबसे पहले छात्रों को हमें ये समझाना होगा और आग्रह उनसे ये करना होगा कि वो परीक्षा देने आए हैं तो वो परीक्षा का पालन करें, अनुशासन का, और परीक्षा दें। परीक्षार्थी अनुशासन का पालन नहीं कर पाए, शायद इस वजह से इतना दंगा फसाद हुआ। दंगा नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब कि उदंडता कह सकते हैं। कैसे इसको आप लोगों ने संभाला? मैंने एक्चुअली क्या हुआ है कि बच्चे का जो है कल एग्जामिनेशन हुआ है। पहले अपना परिचय दे। राधेश्याम, छात्र जदयू प्रभारी। बच्चे जो कल एग्जामिनेशन दिए, कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारा जिनका पेपर बढ़िया गया हो, और सुबह में न्यूज़ पढ़ते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, तो मन में हो सकता है कि रोष आ गया हो। नए पीढ़ी के बच्चे अभी हैं, नए हैं, मैट्रिक फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड का एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे हैं। ज़्यादा उम्र भी बच्चे का नहीं है, 13-14 साल उम्र है। ये 9:15 बजे आए हैं। उसके बाद उन्होंने ग्रुप में एक हल्ला करता, तो जानते हैं कि स्टूडेंट बीच में सारे लोग हल्ला करना चालू कर देते हैं। उस बीच में इन्होंने जो गाड़ी आ रही थी उनको क्षति पहुंचाना चालू किया। हमें फ़ोन आया कि बच्चे हंगामा कर रहे हैं रोड पर, तो मैं 9:30 बजे यहाँ कैंपस में पहुँच गया हूँ। कुछ बच्चे मिले हैं जिनको समझा बुझा कर अंदर किया कि कॉलेज प्रशासन की क्या गलती है। अरे पेपर कैंसिल होता है तो पेपर फिर होता भी है। समझाने पर बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ गए। प्रबंधक आप लोगों से रिक्वेस्ट किए, तब आप लोगों ने मोर्चा संभाला? कॉलेज प्रशासन, हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि ऐसे हो रहा है, और स्टूडेंट यूनियन का हमेशा योगदान रहता है, कॉलेज में भागीदारी है, क्योंकि यूनियन इसीलिए बनता है कि कॉलेज में कुछ भी गड़बड़ी हो तो एक तरफ कॉलेज प्रशासन होता है, दूसरी तरफ कॉलेज यूनियन होता है, दोनों मिलकर काम करती है। संपत्ति भी मतलब कि नुकसान पहुँचा? कॉलेज की संपत्ति नुकसान नहीं पहुँचाया है। अगर नहीं मना करते तो हो सकता था कि बाहर के बाद अंदर ही हंगामा करते, क्योंकि पिछले बार भी आपको पता होगा कि एक एग्जामिनेशन सेंटर एन कॉलेज दे दिया गया था एडमिट कार्ड में, और उसका था राम लखन सिंह यादव कॉलेज पुनाईचक में। तो हम लोग ने समझा बुझाकर और सारे बच्चे को बाय रोड पैदल ले जाकर, मैं खुद ले जाकर पिछले बार सबको राम लखन सिंह कॉलेज तक पैदल ले गया था, एन कॉलेज से 500 बच्चों को। तो इसलिए तो मानते हैं ना कि फोर्स की कमियां थी शायद इस वजह से, क्योंकि सेंटर पे फोर्स होना जरूरी है। हाँ, कॉलेज यहाँ पर फोर्स की कमी थी, वो हम मानते हैं। तो फोर्स के लिए जब तक आप फोर्स को सूचना नहीं दीजिएगा तो फोर्स कहाँ से आ जाएगा?
सब चीज़ का एक रूपरेखा रहता है। जब तक प्रशासन के लोग आए तब तक तो ये घटना मतलब हाँ, वो प्रशासन के लोग को जब तक खबर मिली वो तब तक घटना घट चुकी थी। वो फिर वो भी मोर्चा संभाले पर बच्चे लोग को अंदर करा चुके थे, क्योंकि अंदर में बच्चों का एग्जामिनेशन देना था और अंदर में प्रशासन का 144 में धारा में एंट्री करना किसी का अथी नहीं रहता। असामाजिक बच्चे, अलग के बच्चे भी थे। अब देखिए, शुरुआत के टाइम में तो हम थे नहीं, उसके 20 मिनट बाद आए। अब हो सकता है मिली झुंड में कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, वो वीडियो देखने पर वो स्पष्ट हो सकता है कि उसमें कुछ बाहर के भी लोग हो सकते हैं। मतलब कह लें कि कई जो बाहरी बच्चे थे उनमें पुष्टि नहीं की जा रही है कि वो कौन है नहीं है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि 2-3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। बाकी सीसीटीवी फुटेज के बाद जो है तमाम तस्वीरों का जो है चयन किया जाएगा और जांच करने के बाद वैसे छात्रों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जदयू यूनियन ने जो है अभी मोर्चा संभाला है तो सब कुछ अभी नियंत्रित है। सर, सुबह में जो माहौल अचानक से बिगड़ गया, छात्र कुछ थे जिन्होंने उपद्रव किया, असामाजिकता का परिचय दिया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई? तो हम लोग आए हुए देख ही रहे हैं। अब एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आ गया है। यहाँ कोई अंदर परीक्षा में कोई बाधा नहीं है, रोड पे हुआ है। वो कुछ लोग थे डिसगस्टेड एलिमेंट, वो लोग किया था, लेकिन कोई अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब शांत है। परीक्षा सेंटर पे प्रशासन का होना जरूरी था। प्रशासन की संख्या मजिस्ट्रेट लोग हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट लोग हैं, यहाँ 2 मजिस्ट्रेट हैं। सुबह यहाँ पे अपर क्या कहते हैं प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष, जो अभी नियंत्रण कक्ष के प्रभार में भी हैं, वो खुद यहाँ मौजूद थे। को नियंत्रित कर दिया गया है, सब बिल्कुल नियंत्रित है, अंदर बिल्कुल शांत है। बाहर में उन लोगों के द्वारा किया गया उपद्रवी तत्वों द्वारा वो भी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, सरकारी वाहन वगैरह कुछ नहीं है। तो प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की जो है एडीएम खुद बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उपद्रवी कुछ ऐसे जो लोग थे, छात्र थे, उनके द्वारा किया गया है और बाकी अभी जो माहौल है उसको नियंत्रित कर लिया गया है। किसी तरह की अभी जो है कोई समस्या नहीं है।